नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा सहित राज्य पत्रित अधिकारियों की तरह अब राज्य सेवा के सभी कर्मचारियों के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सीएमएमआर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एसीबी की समीक्षा के दौरान इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी तथा आय से अधिक संपत्ति के मामलों को उजागर करने में एसीबी को मदद भी मिलेगी। गहलोत ने निर्देश दिए कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाने की व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से कांग्रेस शासित राज्यों को लिखे पत्र के बाद अब राजस्थान में गहलोत सरकार भी सक्रिय हो गई है। सोनिया गांधी का पत्र मिलने के बाद अब गहलोत सरकार केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन के लिए रास्ते तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर चर्चा भी शुरू कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन गहलोत सरकार इन कानूनों में बदलाव के लिए अध्यादेश ला सकती है। जनवरी की बजाय अब अक्टूबर में ही परिवहन निरीक्षकों की सीट बदली जाएगी। परिवहन विभाग में पहले यह व्यवस्था जनवरी व जुलाई में होती थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इसमें बदलाव कर दिया और वह भी बिना परिवहन मंत्री की जानकारी के। इस आदेश के चलते 2 दिन बाद गुरुवार को एक बार फिर से परिवहन निरीक्षकों की सीट बदल दी जाएगी। मंत्री की मनाही के बावजूद गुपचुप आदेशों में साफ है कि बाबू से लेकर निरीक्षक समेत किसी भी सीट पर कर्मचारी व अधिकारी को लगाने से पहले कमिश्नर की अनुमति लेनी होगी। नीट 2020 का रिजल्ट सबसे चौंकाने वाला परिणाम रहने वाला है। आसान पेपर के कारण इस साल कट ऑफ बढ़ना तय है और वहीं टॉपर के अंक भी इस साल 720 में से 710 से अधिक ही रहेंगे, जो कि एक रिकॉर्ड रहेगा। नीट में अब तक कोई छात्र इतने अंक हासिल नहीं कर पाया है जो इस साल का टॉपर स्कोर करेगा। इस साल कई छात्र 700 से अधिक अंक हासिल करेंगे। कट ऑफ में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होना भी पक्का है। हालांकि इससे मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स में नीट के इतिहास में 2020 के पेपर को सबसे आसान बताया है। दरअसल आंसर की जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,33,000 के पार और इनमें से 1,471 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। लेकिन कोरोना काल में भी पशुपालन विभाग करीबन 7,000 कर्मचारियों की जान जोखिम में डालकर पशुओं के टीकाकरण व टैगिंग अभियान की तैयारी कर ली है। संक्रमण के बीच पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक और पशुधन सहायकों के लिए 12 अक्टूबर से प्रस्तावित अभियान चुनौती बन गया है। राजस्थान के 4 लाख से अधिक शिक्षकों को सरकारी राहत का इंतजार है। दरअसल प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से हर साल 1 अक्टूबर से शीतकालीन कैलेंडर लागू हो जाता है और इसके हिसाब से सरकारी व निजी स्कूलों का समय भी बदल जाता है और इस साल कोरोना की वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे। ऐसे में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ओर से समय यथावत रखने की मांग उठने लगी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला का मंगलवार देर रात निधन हो गया, जो एक समाज सेवी और सहकार नेता थे। 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। बुधवार सुबह श्री कृष्ण बिरला को बेटे राजेश बिरला और ओम बिरला ने मुखाग्नि दी। निधन की खबर सुनकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर शोक जताया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस दौरान कोटा दौरे पर थे और पिता के निधन की खबर सुनकर उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और वहीं अंतिम संस्कार में भाजपा के कई नेता भी पहुंचे और साथ ही पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के पिता श्री कृष्ण बिरला जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। भगवान इस नुकसान को सहन करने की शक्ति परिवार के सदस्यों को दे एवं उनकी आत्मा को शांति मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काश्तकारों को लाभ देने के मकसद से राजस्व विभाग के कामकाज को सरलीकरण करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभाग के अधिकारियों से राजस्व विभाग का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश में अब आवंटन योग्य भूमि का भी लैंड बैंक तैयार हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि राजस्व विभाग ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए ताकि आम जन की सीमा ज्ञान, नामांतरण एवं राजस्व से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सके। उन्होंने नामांतरण की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस करने का काम जल्दी ही पूरा करने के निर्देश दिए ताकि काश्तकार ई मित्र एवं मोबाइल ऐप धरा के माध्यम से आवेदन कर ऑनलाइन नामांतरण प्राप्त कर सके।
जर्मन भाषा से लेकर सिलेबस में सीबीएसई सिस्टम की कवायद करने वाले राजस्थान के एकमात्र संस्कृत को स्टूडेंट्स नहीं मिल रहा है। राजधानी जयपुर में 20 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुके इस विश्वविद्यालय पर हर साल कुछ इसी तरह का संकट बना रहता है। मौजूदा सत्र में दाखिले की तिथियां बार बार बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब तक 40% सीट भी नहीं भर पाई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल के आरोपों को सच्चाई से कोसों दूर बताते हुए कहा कि एमनेस्टी के अनुसार उन्होंने भारत में अपना कार्य रोकने की घोषणा की, क्योंकि भारत सरकार ने उनके बैंक खातों पर रोक लगा दी है। यह सरासर झूठ बोला जा रहा है। भाजपा ने एमनेस्टी के इस प्रकार के आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि भारत में कार्यरत कोई भी संस्था, चाहे वह देसी हो या विदेशी, यदि विदेश से धन लेना है तो उसे भारत के कानूनों का पालन करना पड़ता है। किसानों के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा नवंबर में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। केंद्र की अनुमति मिलने पर सहकारिता विभाग खरीद शुरू करेगा। वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पीके गोयल ने कहा कि समर्थन मूल्य मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की होने वाली खरीद के लिए भंडारण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान के एलोपैथिक डॉक्टरों को पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से बातचीत जारी है, जिसमें जल्द ही ऑनलाइन हो जाएगी। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस से मिलने वाले क्रेडिट अंक व बाहर से आने वाले डॉक्टर को गेस्ट हाउस में ठहरने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो सकेगी। यह निर्णय मंगलवार को काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा की अध्यक्षता में जनरल बॉडी की आयोजित पहली वर्चुअल मीटिंग में लिया। सभी सदस्यों ने काउंसलिंग को ऑनलाइन करने की सहमति दे दी। जयपुर नगर निगम के चुनावों को हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद शहर के राजनीतिक हलकों में निगम चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। निगम हेरिटेज के 100 व ग्रेटर के 150 वार्ड का परिसीमन का कार्य पूर्ण होने के बाद वार्ड की आरक्षण लॉटरी 12 मार्च 2020 को निकाली जा चुकी है। अप्रैल 2020 में निगम चुनाव होने के कारण जिला निर्वाचन की तरफ से पहले से भी काफी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन कोरोना काल शुरू होने के कारण चुनाव टाल दिए गए थे। अब मार्च में निकाली गई वार्डों के आरक्षण की लॉटरी के अनुसार चुनाव करवाए जाएंगे। बाड़मेर, जैसलमेर समेत पूरे प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। जिले में 4 साल बाद औसत से 23% ज्यादा बारिश हुई है। वर्ष 2016 के बाद इस सीजन में सर्वाधिक 303 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। 2018 में औसत 97 और 2019 में 186 बारिश हुई थी। इस साल का मानसून बाड़मेर के लिए अच्छा रहा। जैसलमेर में सर्वाधिक औसत से 56% अधिक व सबसे कम श्रीगंगानगर में औसत से 17% कम बारिश हुई। जयपुर शहर का नामी ज्वेलर अपने घर में चला रहा था सट्टा कारोबार। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सोमवार रात को कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने श्यामनगर की किशन नगर स्थित घर में दबिश देकर महेंद्र कुमार अग्रवाल, बेटे सिद्धार्थ अग्रवाल व आशीष अग्रवाल उर्फ सिंकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 8.20 लाख रुपए, 15 किलो चांदी की सिल्लियां, 14 मोबाइल, 2 LED, 2 लैपटॉप और अन्य उपकरण और करोड़ों रुपए के हिसाब की पर्चियां बरामद की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।